हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रोल घर जमाए एपिसोड 492 भी आ गया है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। और हाँ गाइस, इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं पर बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को नया नया एपिसोड बहुत जल्द मिल जाएगा। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप लोगों को यहीं मिलेगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करके बढ़ाइए। डॉक्टर अय्यर और उनकी टीम का कारवां जैसलमेर शहर के बीच से होता जा रहा था। शहर की गलियों में, दुकानों और घरों में वीरानी और सूनापन था। सड़कों पर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और पत्थरों पर कार की टकराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और टेंशन महसूस हो रही थी। गौतम खिड़की से बाहर देख रहा था। वो नजारा देखकर उसके मन में एक अजीब सा डर और उदासी भर गई थी। वो सोच रहा था कि कैसे इंसानी जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है और कितनी आसानी से दुनिया खाली और ठहर सी जाती है। धीरे धीरे उनका कारवां शहर से बाहर रेगिस्तानी इलाकों की तरफ बढ़ गया। चारों तरफ सुनहरी रेत की लहरें और तेज धूप थी। कहीं दूर तक कोई इंसानी एक्टिविटी नहीं थी। ये जगह एकदम सुनसान और आइसोलेटेड लग रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस तक पहुंचे। वहां एंट्री की परमिशन सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल को ही थी। गौतम की आंखों में हैरानी झलक उठी और मन में कई सवाल। वो चौंकते हुए डॉक्टर अय्यर से बोला, डॉक्टर अय्यर, ये आप मुझे कहां ले आए? मुझे कभी इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। डॉक्टर अय्यर ने एक हल्की मुस्कान के साथ गौतम की क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए जवाब दिया, ये एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है गौतम। इंटरनेट मैप्स में भी इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी के लिए कॉन्फिडेंशियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बहुत सारी चीजें सिर्फ इंटरनल नॉलेज के लिए होती हैं। इसे एक तरह से भारत का एरिया 51 समझो। गौतम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ये सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत में भी ऐसी सीक्रेट फैसिलिटी मौजूद थी। डॉक्टर अय्यर उसे एक इमारत में ले गए जहां एक लिफ्ट थी और वो गौतम और अपनी एक छोटी सी टीम के साथ लिफ्ट में एंटर हो गए। जबकि उनके साथ आए इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पहले से मौजूद अपने बाकी साथियों के साथ उस बिल्डिंग का पहरा देने लगे। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे गई और आखिर में एक बंकर में जाकर खुली। जमीन के नीचे बनी वो जगह एडवांस मशीन्स, ब्लिंकिंग लाइट्स और बड़े बड़े लैब रूम से भरी थी। साइंटिस्ट अलग अलग इक्विपमेंट्स पर काम कर रहे थे, जहां उनके पास कई तरह के मॉनिटर्स और कंसोल्स थे। गौतम कुछ पल के लिए मानो कहीं खो सा गया। उसे लगा जैसे वो किसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में पहुंच गया। हर जगह टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरी और ब्राइट एलईडी स्क्रीन की चमक थी। डॉक्टर अय्यर गौतम को बड़े हॉल में ले गए, जहां कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बड़ी सी स्क्रीन पर डेटा मॉनिटर कर रहे थे। साथ ही वहां एक बड़ा सा कंसोल था, जहां लोग लगातार कीज दबाकर ग्राफ्स और चार्ट्स पर काम कर रहे थे। डॉक्टर अय्यर ने गौतम की मुलाकात वहां व्हाइट एप्रन पहने एक मिडिल एज शख्स से कराते हुए कहा, डॉक्टर ब्रिजमोहन, मीट मिस्टर गौतम राठौड़। ये एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं और इन्हें डॉक्टर भाग्यश्री ने रिकमेंड किया है। भाग्यश्री को लगता है इस क्राइसिस में इनकी नॉलेज की जरूरत है। डॉक्टर ब्रिजमोहन ने गौतम की तरफ देखा। उसकी झुकी हुई आईब्रोज और तीखी नजरें मानो गौतम को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। आखिर में वो तीखे शब्दों में बोला, आयुर्वेदा? शायद आप भूल रहे हैं डॉक्टर अय्यर कि इस क्राइसिस में हमें सिर्फ प्रूवन रिजल्ट्स चाहिए। फालतू लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। गौतम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर तभी डॉक्टर अय्यर ब्रिजमोहन से बोला, हाँ देखो, गौतम के पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो इस पैंडेमिक में काम आ सकती है। उसे इग्नोर मत करो। अय्यर, मैं सिर्फ प्रूवन साइंस और एविडेंस बेस्ड मेथड्स में भरोसा करता हूं। हर्बल या अल्टरनेट अप्रोचेस से कुछ फायदा नहीं होगा। लैब के हॉल में खड़े सभी लोग चुपचाप गौतम और डॉक्टर ब्रिजमोहन को घूर रहे थे। वहीं डॉक्टर अय्यर और ब्रिजमोहन आपस में बहस किए जा रहे थे। तभी एक असिस्टेंट डॉक्टर तेज कदमों से वहां आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, डॉक्टर कपूर की हालत बिगड़ रही है। ये सुनते ही हॉल में हलचल फैल गई। मशीन की बीपिंग तेज हो गई और सभी साइंटिस्ट अपनी कंसोल्स की तरफ झुक गए। गौतम की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां अचानक से क्या हो गया था। तभी सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन्स ऑन की गईं, जिस पर एक चैम्बर दिखाई दिया। चैम्बर के अंदर एक आदमी बेड पर पड़ा था। उसकी आंखें अजीब ढंग से खुल और बंद हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें तेज थीं। वो इस तरह से छटपटा रहा था जैसे हर पल में उसकी जिंदगी झूल रही हो। गौतम ने धीरे से डॉक्टर अय्यर से पूछा, डॉक्टर अय्यर, ये कौन है? ये वही डॉक्टर कपूर है गौतम, जिसने इस वायरस के 5th सेंचुरी तक के एग्जिस्टेंस को पहचानने में मदद की थी, लेकिन अभी खुद वायरस की चपेट में आ गए हैं। गौतम ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक ख्याल आया, जिसे उसने उसी वक्त सबके सामने जाहिर करते हुए कहा, डॉक्टर कपूर के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे इन्हें अभी एग्जामिन करना है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। साइंटिस्ट, असिस्टेंट्स और ऑफिशियल्स सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। हॉल के एटमॉस्फेयर का भारीपन गौतम की बात से और बढ़ गया था। तभी डॉक्टर ब्रिजमोहन चिढ़ते हुए गौतम से बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अय्यर, इससे कहो कि शांत रहे और हमें हमारा काम करने दे। अय्यर ने गौतम को शांत होने का इशारा किया और गौतम को ना चाहते हुए भी खुद को रोकना पड़ा। तभी अचानक स्क्रीन पर डॉक्टर कपूर की गतिविधियां रुक गईं। उसकी सांसें भी थम गई थी और मशीन के मॉनिटर्स पर उसके वाइटल सिग्नल्स फ्लैश हो गए थे। वहां मौजूद सभी ये समझ चुके थे कि डॉक्टर कपूर अब इस दुनिया से जा चुके थे। तभी डॉक्टर ब्रिजमोहन की आंखों में एक चमक उभरी। उसके होठों पर हल्की हंसी थी और वो सार्कास्टिक टोन में गौतम से बोला, अब तुम चाहो तो उसे एग्जामिन कर सकते हो। जरा हम भी तो देखें कि ये लड़का मर चुके इंसान को कैसे एग्जामिन करेगा। हॉल में मौजूद सभी की नजरें गौतम पर टिक गई। सब सस्पेंस में थे, ये सोचते हुए कि वो डॉक्टर ब्रिजमोहन की बात का क्या जवाब देगा। गौतम ने गहरी सांस ली। उसने काम, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड आवाज में कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर कपूर को एग्जामिन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सभी के होश फिर से उड़ गए। लैब में फुसफुसाहट फैल गई। सब सोच रहे थे कि गौतम कैसे एक मरे हुए इंसान को एग्जामिन करेगा। हॉल की टेंशन और सस्पेंस पीक पर पहुंच गई थी। लैब में सभी की आंखें गौतम पर टिकी थीं। तभी डॉक्टर ब्रिजमोहन ने हंसते हुए गौतम को देखा। उसकी घमंड से भरी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। आप किस बेवकूफ को इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर ले आए डॉक्टर अय्यर? ये इंसान तो मर चुके इंसान को एग्जामिन करने की बात कर रहा है। इसे ये भी नहीं पता कि यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होता। हम एक डेंजरस वायरस से डील कर रहे हैं। गौतम ने उसी काम टोन में कहा,
मुझे पता है डॉक्टर कपूर की सांसें थम चुकी हैं, फिर भी मुझे उन्हें सिर्फ एक बार एग्जामिन करना है, ना कि उनका पोस्टमार्टम। हॉल में मौजूद हर शख्स हैरान था। तभी डॉक्टर ब्रिजमोहन चिढ़ते हुए गौतम से बोला, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर कुछ भी गलत हुआ तो वायरस पूरी लैब में फैल जाएगा। ये कोई खेल नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को या फिर इस जगह को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। डॉक्टर अय्यर ने गहरी सांस ली और गौतम को साइड में लेकर समझाना शुरू किया। गौतम, ये प्रोसीजर सुसाइड मिशन के बराबर है। तुम्हें समझना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। हम सबकी सेफ्टी रिस्क में पड़ जाएगी। डॉक्टर अय्यर, मैं जानता हूँ रिस्क कितना हाई है, लेकिन अगर मैं ये स्टेप नहीं लूंगा तो प्रोसीजर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वायरस को समझना और उसके आगे की स्ट्रेटजी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे भरोसा है कि मैं सेफ रहूंगा और आप सब भी। डॉक्टर अय्यर का चेहरा टेंशन और कंसर्न से भरा था। वो गौतम के डिटर्मिनेशन और पर्पस को देखकर इंटरनल स्ट्रगल में था। लेकिन यह प्रोसीजर डेंजरस है, तुम्हें एक्सट्रीम कॉशन रखनी होगी। डॉक्टर अय्यर, प्रिकॉशंस और पीपीई सब रेडी हैं, मुझे बस एनालाइज करने दीजिए। वायरस मैकेनिज्म समझना जरूरी है। हॉल में एक सन्नाटा सा फैल गया था। तभी गौतम सबके बीच वापस लौटकर ब्रिजमोहन से बोला, मैं रेडी हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप सब नहीं जाएंगे मैं उस चैम्बर से बाहर नहीं निकलूंगा। डॉक्टर ब्रिजमोहन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक एरोगेंस साफ दिखाई दे रही थी। वो गौतम को टॉन्ट करते हुए बोला, ठीक है, जरा देखिए तो आज तुम्हारे आयुर्वेद में क्या इतनी ताकत है भी कि तुम मर चुके इंसान को जिंदा कर सकती हो या नहीं। खरगोश को जिंदा करना अलग बात है मिस्टर गौतम, लेकिन इंसान को जिंदा करना नामुमकिन है। गौतम को पीपी किट दी गई और उसने आराम से अपना सूट एडजस्ट किया, मास्क और ग्लव्स टाइट किए और चैम्बर में जाने को रेडी हुआ। हॉल में हर किसी की सांसें थम गई थी। मॉनिटर स्क्रीन पर गौतम की हर मूवमेंट हाईलाइट हो रही थी। हॉल के ऊपर लगी स्क्रीन पर देखा जा रहा था कि गौतम पीपी सूट में नीचे की मंजिल में बने चैम्बर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। चैम्बर के एकदम नजदीक पहुंचकर गौतम ने चैम्बर की डोर टच की, जो डियर लिसनर, अगला द रॉयल घर जमाई का एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए टेलीग्राम के सर्च बार में जाओ, वहाँ सर्च करो द रॉयल घर जमाई। 4 नंबर पे वो चैनल मिलेगा जिसमें 11,000 प्लस मेंबर हैं, उसी को ज्वाइन करना है। और रॉयल घर जमाई क्रिप्टो सर्च करोगे तो 2 नंबर पे आएगा। ध्यान रखना 11,200 प्लस मेंबर, उसी चैनल को ज्वाइन करना है। फटाफट जाओ टेलीग्राम में सर्च करो, 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। क्रिप्टो सर्च करोगे तो 2 नंबर पे मिलेगा, उसी चैनल को ज्वाइन करना है। सबसे पहले एपिसोड आता है। चैम्बर की डोर टच की, जो धीरे से खुली। सबकी सांसें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी और हर कोई सस्पेंस में था। वहीं डॉक्टर ब्रिजमोहन के चेहरे पर अभी भी घमंड की मुस्कान थी। अगले ही पल गौतम चैम्बर में दाखिल हुआ। चैम्बर का माहौल गहरी चुप्पी और सस्पेंस से भरा हुआ था। तभी गौतम के पीछे से चैम्बर का एयर टाइट डोर अपने आप बंद हो गया और रूम में सिर्फ गौतम की हल्की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। वहां रखी मशीन की सॉफ्ट बीपिंग, ब्लिंकिंग लाइट्स और रूम की ठंडी हवा ने एक अजीब सा थ्रिलर इफेक्ट पैदा कर दिया था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग टेंस होकर मॉनिटर्स की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गौतम के लिए ये एयर टाइट डोर कोई खतरा नहीं था। गौतम ने एक लंबी सांस ली और धीरे से उस बेड की ओर बढ़ा जहां डॉक्टर कपूर बेजान पड़ा था। रूम में हल्की हल्की धुंध सी पैदा हो गई थी, जो शायद उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए वहां लगे वेंटिलेशन से छोड़ी गई थी। डॉक्टर कपूर की बॉडी के पास पहुंचकर गौतम धीरे से बड़बड़ाया। सब प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होंगे जिससे मैं इन्हें अच्छे से एग्जामिन कर सकूं। गौतम ने सबसे पहले डॉक्टर कपूर की पल्स चेक की। पल्स नहीं थी, यानी कि डॉक्टर कपूर मर चुका था। लेकिन जैसे ही गौतम ने उसके चेस्ट पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि हार्ट जैसे फोर्सफुली बंद है, मानो जैसे कोई अजीब सी चीज उसे रोक रही हो। गौतम ने अपनी एक्सपीरियंस और सुपर पावर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे डॉक्टर कपूर के शरीर को एनालाइज करना शुरू किया। कंट्रोल रूम में ऑब्जर्वर्स स्क्रीन पर गौतम की हर मूवमेंट को नजरों से फॉलो कर रहे थे। तभी डॉक्टर ब्रिजमोहन सार्कास्टिक वे में बड़बड़ाया, जरा देखो तो, ये एक लाश को कैसे देख रहा है, जैसे कि वो जिंदा हो। डॉक्टर ब्रिजमोहन का मजाक डॉक्टर अय्यर को अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन गौतम की काम और फोकस टेक्निक को देखकर डॉक्टर अय्यर ने भी देखा कि शायद सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। गौतम ने धीरे से अपने दोनों हाथ डॉक्टर कपूर की चेस्ट पर रखे और सीपीआर टाइप प्रोसीजर शुरू किया, लेकिन उसका तरीका नॉर्मल सीपीआर से बिल्कुल अलग था। ऑब्जर्वर्स कंफ्यूजन और सस्पेंस से भरे हुए थे। गौतम ने अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि डॉक्टर कपूर के शरीर को कोई अनयूजुअल चीज ब्लॉक कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा ऑब्स्ट्रक्शन हार्ट और लंग्स के बीच फंसा हुआ था। गौतम ने धीरे धीरे अपनी टेक्निक शुरू की। हाथ चेस्ट पर, फिर धीरे धीरे गले की तरफ उठाए, नेक पर आकर रुका और फिर मुंह के पास और नाक के पास। तभी वो अपना हाथ खींचते हुए डॉक्टर कपूर के कान के पास ले आया और फिर अपनी एक मुट्ठी बंद की। उसने अपने दूसरे हाथ की उंगली डॉक्टर कपूर के माथे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड्स में डॉक्टर कपूर के शरीर में जैसे जान लौट आई। उसने गहरी सांस ली। वो बेहोश जरूर था, लेकिन उसकी सांसें कुछ ही देर में नॉर्मल होने लगी। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर डॉक्टर कपूर के वाइटल्स जो थोड़ी देर पहले रुक गए थे, वो अचानक से नॉर्मल दिखने लगे। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग मानो अपनी जगह पर जम गए थे। वहीं डॉक्टर ब्रिजमोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? ये इंसान ये कुछ तो ऐसा कर रहा है जो किसी ने नहीं देखा। गौतम ने कैमरा की तरफ हाथ दिखाया, इशारा किया कि अब सिचुएशन नॉर्मल थी। तभी डॉक्टर अय्यर ने गहरी सांस ली और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने आगे बढ़कर एयर टाइट चैम्बर खोलने का बटन दबा दिया। चैम्बर का डोर धीरे से खुला और डॉक्टर अय्यर अपनी टीम के साथ नीचे वाली मंजिल जाने के लिए कंट्रोल रूम से तेजी से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो चैम्बर के दरवाजे पर पहुंचा, गौतम ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अय्यर और उसकी पूरी टीम वहीं रुक गई। चैम्बर में लाइट सॉफ्टली ब्लिंक कर रही थी। डॉक्टर कपूर की ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो रही थी और गौतम काम फोकस के साथ अपनी पोजीशन में खड़ा था। कंट्रोल रूम में बचे सभी लोग अभी भी स्क्रीन पर वो सब देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा था। तभी गौतम ने डॉक्टर अय्यर से कहा, मुझे एक टेस्ट ट्यूब चाहिए।
डॉक्टर अय्यर ने गौतम से कोई सवाल नहीं किया और अपने एक असिस्टेंट से टेस्ट ट्यूब लाने को कहा। अगले पल वो एक टेस्ट ट्यूब लेकर वहां गया। गौतम ने उसे धीरे से टेस्ट ट्यूब उसकी ओर फेंकने का इशारा किया, लेकिन इससे पहले वो उस टेस्ट ट्यूब को गौतम की तरफ फेंकता, अचानक से डॉक्टर ब्रिजमोहन वहां आया और सीधा चैम्बर में बड़बड़ाते हुए दाखिल हुआ। तुम ये सब क्या कर रहे हो? डॉक्टर कपूर को हम और ज्यादा यहां नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ब्रिजमोहन गौतम से 2 कदम की दूरी पर पहुंचा, गौतम ने जोर से उसके पेट पे एक लात मारी और वो हवा में उड़ता हुआ सीधा उस चैम्बर के दरवाजे के बाहर गिरा। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और डॉक्टर ब्रिजमोहन तो मानो कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठा। आखिर गौतम ने डॉक्टर ब्रिजमोहन को लात क्यों मारी थी? गौतम ने सबको चैम्बर के अंदर आने से क्यों मना किया था? क्या गौतम के हाथ कुछ ऐसा लगा था जो उस पेंडेमिक से लोगों को बचा सकता था? जानने इसी का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन FM पर और इसको और आगे आप लोग बढ़ाइए।